एक बार की बात है कि तीन आदमी एक सिद्ध गुरु से दीक्षा लेकर के वापस लौट रहे थे। गुरुजी ने एक मोटी बात बताई थी उनको कि आध्यात्मिक ज्ञान ठीक है, लेकिन आदमी को व्यवहारिक भी होना चाहिए। अब वो यात्रा कर रहे थे, ग्रंथों पुराणों पर चर्चा कर रहे थे। काफी चलने के बाद उन्हें लगा कि अब थक गए हैं, कहीं आराम करना चाहिए और रात गुजार के उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वे एक जगह रुक गए और खाने की पोटली खोली तो क्या देखते हैं कि उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि भाई इसे बांट कर खाने से तो किसी की भी भूख नहीं मिटेगी, तो अच्छा है कि इसे एक जना ही खा ले। अब खाए कौन, ये फैसला करना था। अब वो क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के लौटे थे तो उसका बुखार था, तो तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि पता लग जाएगा कि रोटी किसको खानी चाहिए। ये सोच करके तीनों लेट गए। अब थके हुए थे तो तुरंत उनको नींद आ गई। अगली सुबह उठे तो पहला आदमी कहने लगा कि कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए और वो मुझे स्वर्ग की सैर करने ले गए। सचमुच मैंने ऐसे दृश्य कभी देखे नहीं थे। असीम शांति, अनंत सौंदर्य मैंने हर जगह देखी। और जब मैं भ्रमण के आखिरी चरण में था तो सफेद कपड़े पहने हुए एक महात्मा ने मुझसे कहा कि पुत्र, ये रोटी तुम खा लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। उस आदमी ने अपनी बात खत्म की थी कि दूसरा कहने लगा कि कितनी अजीब बात है कि मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और अंत में महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा हक बनता है। तीसरा आदमी चुपचाप ये बातें सुन रहा था। तो वो दोनों कहने लगे, भाई तैने क्या सपना देखा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे सपने में तो कुछ था नहीं, न मैं कहीं सैर पे गया, न कोई महात्मा या देवदूत दिखे। रात को मेरी नींद खुली, जोर की भूख लगी थी, वो रोटी मैंने खा ली। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से पहले हम दोनों को बताता तो सही। उसने कहा कि भाई तुम लोग तो सैर पे गए हुए थे दूर, कैसे बताता? तुम्हें याद नहीं है गुरुजी ने कल चलते चलते हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आदमी को व्यवहारिक भी होना चाहिए। तो भगवान ने मुझे तो संकेत दे दिया था कि भूख लगी है तो रोटी खाओ। तो यदि भूख लगी है और खाना सामने है तो धर्म यही है कि पहले पेट पूजा की जाए। नमस्कार।